वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज कर रहे हैं बेटा यूनिट 3 का पार्ट 3। ठीक है, सब्जेक्ट आपका चला है थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का पॉल में जो लगा हुआ है बीए वाले बच्चों का। अब करेंगे गांधी जी का स्वराज संबंधी सिद्धांत। गांधी जी को सभी जानते हैं। सिलेबस देख लीजिए, आपका यूनिट 1 और 2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 2 में हमने वेस्टर्न थिंकर सारे पढ़ लिए हैं। लिंक जो है बेटा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इंडियन थिंकर कर से हम जितने भी इंडिया के पॉलिटिकल थिंकर्स है, जितने भी विचारक है, उनको पढ़ रहे हैं, चिंतकों को। ये कर चुके हैं हम कौटिल्य वाला। तिलक जी का भी हो चुका है कि स्वराज पे तिलक की क्या भूमिका थी, स्वराज के बारे में उनके क्या विचार थे, पूरा कर लिया इससे प्रीवियस वीडियो में। अब करेंगे गांधी जी का कि इनका क्या विचार था। ये मेरी इंस्टा टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन कोई भी आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आईडी पे ये वाली पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। ये बेटा सभी सब्जेक्ट मैंने आपके 5th सेमेस्टर में करा दिया है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जीई में पॉल में जिन्होंने बच्चों ने ये लिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग गांधी, जीई में हिंदी में जिन्होंने ये लिया हुआ है, और एजुकेशन में सेक में एजुकेशन में लिया हुआ है जिन्होंने, और पॉल लिया जिन्होंने सेक में, ये सभी आपके 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट करेंगे स्वराज। ये करने से पहले एक बार फिर से स्वराज समझा देती हूँ। स्वराज का मतलब क्या होता है कि स्वशासन। हालांकि स्वराज शब्द का अर्थ स्वशासन है, लेकिन गांधी जी ने इसे एक ऐसी उन्नत क्रांति की संज्ञा दी जो कि जीवन के सभी क्षेत्रों को सहमति करती है। क्या है बेटा स्वराज का बेसिक अर्थ क्या है? स्व प्लस राज, स्व का शासन, खुद का शासन, के कोई तुम पे और रूल ना करे, तुम खुद अपने ऊपर रूल करो। ये कि हमारा ही राज हो हमारे ऊपर, जैसे हमारा लोकतंत्र में हमारा देश है तो हमारा ही राज है ना, बात तो वही है। लेकिन गांधी जी ने क्या कह दी कि जो स्वराज है ना, ये क्या है, ये एक ऐसी अभिन्न क्रांति है जो सभी क्षेत्रों में समाहित करती है, जीवन के सभी क्षेत्रों में है, कि तुम्हारा खुद पे कैसे कंट्रोल हो, तुम्हारे जो 5 इंद्रिय उस पर तुम्हारा खुद का शासन हो, किसी और से तुम कंट्रोल ना हो, उस प्रकार से। मतलब ये डीप मान लो आध्यात्मिक लेवल पे ले गए बिल्कुल उसको, और उस हिसाब से समझा रहे हैं कि इंसान का खुद के शरीर पे पूरा पूरा स्व का शासन हो, कोई और तुम्हें कंट्रोल ना करे। उसी प्रकार से राज्य पे, तुम्हारे देश है उस पर भी किसी और का कंट्रोल ना हो, तुम्हारा खुद का हो, कि तुम्हारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि गए, फिर वो डिसीजंस ले, वो रूल ले, ना कि ये कि किसी ने तुम पे कब्जा कर रखा है, कोई कंपनी आई उसने तुम पे कब्जा कर लिया, वो रूल कर रही है। ऐसे नहीं। जो तिलक जी ने स्वराज का मीनिंग बताया वो ही इनका स्वराज का मीनिंग है, सेम, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बस ये कि उनका हल्का सा डिफरेंस ये था, वो ये कह रहे थे कि जितने भी हमारे ये नौकरशाही है, जो प्रशासन व्यवस्था है, उसमें सभी भारतीय होने चाहिए। उनका ये था मुख्य वो, कि ये लोग हटे हमारा शासन हो। गांधी जी ने क्या बोला? पूर्ण स्वराज, कि तुम पूरे के पूरे जाओ जाओ यहाँ से, हमारा देश है, हमारा अधिकार है, हम चलाएंगे, हम जैसे मर्जी चलाएं, हम चला लेंगे, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता यहाँ रहने का। ठीक है, इन्होंने क्या मांग की थी? पूर्ण स्वराज की। अब ये क्या क्या इन्होंने टॉपिक्स बताए कि कैसे करना है स्वराज का अर्थ, और ये स्वराज कैसे प्राप्त होगा, इन्होंने क्या क्या किया, वो सब पढ़ना है इसमें हमें। इनकी क्या थिंकिंग थी स्वराज को लेके। स्वराज वर्ड में समझा चुकी हूँ, खुद का शासन। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब व्यक्ति के स्वशासन से था, और इसे उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए स्वराज का मतलब है अपने देशवासियों हेतु स्वतंत्रता है। क्या है इनके लिए स्वशासन का मतलब? क्या है? अपने जो देशवासी, जो हमारे देश के लोग हैं, हमारी जनता के लिए स्वतंत्रता है, कि हम स्वतंत्र हों, फ्री हों हम इनसे, और अपने संपूर्ण अर्थों में। ठीक है, स्वराज स्वतंत्र से कहीं अधिक है। इन्होंने क्या बोला? स्वराज जो स्वतंत्र से भी ज़्यादा है। ठीक है, वे स्वशासन है, आत्म संयम है, कि खुद के ऊपर आत्म संयम हो, तुम्हारा कंट्रोल हो, और इसे मोक्ष के बराबर माना। इन्होंने बहुत डीप स्पिरिचुअल ले गए। मतलब तुम्हें मान लो गांधी जी जो थे वो बहुत स्पिरिचुअल थे, क्योंकि क्यों, माँ भी इनकी स्पिरिचुअल लेडी थी। जैसे माँ होते वैसे बच्चा होता, तो ये क्या थे, आत्म की तरफ बहुत थे, भगवान को बहुत मानते थे, ये मानने भगवान को मानने वाले व्यक्ति थे ये। तुम मोक्ष की तरफ ले जाओगे तुम, अगर तुम्हारा खुद पे शासन होगा ना, तुम्हारा खुद का कंट्रोल होगा, तो तुम उसको मोक्ष तक ले जाओगे। इन्होंने मोक्ष के बराबर माना है स्वराज को, कि खुद पे तुम्हारा शासन हो, कोई और तुम्हें कंट्रोल ना करे। क्योंकि देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुम्हारा किसी और का कंट्रोल हो ना तुम पे, तो तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें कुछ करने के लिए पहले खुद से सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे ये करना है, मेरा गोल है,
मैं ये करना चाह रहा हूँ, चाह रही हूँ। तो ये कि अगर कोई तुम्हें रोक दे, तुम्हारे हाथ पैर बांध दे, झगड़ा करवाए तुम्हें, तो तुम कैसे कर पाओगे? फिर तुम्हारा जीवन बर्बाद ही कहलाएगा, तुम कुछ कर ही नहीं पाए। तो ये कि मोक्ष की भी प्राप्ति के लिए पहले तुम्हें स्वतंत्र होना पड़ेगा। सबसे पहले स्वराज राज्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सादगी का जीवन जीना होगा। इन्होंने बोला कि पहले तो ये जो मोह माया है, जो ये पैसे के पीछे तुम भाग रहे हो और तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि हमारे को बाहर वालों से क्या लेना, अपने आप से हमें मतलब है, हमें अच्छे जीवन जीना है, ये सब ढूंढना पड़ेगा। जो सादगी भरा जीवन है ना, उसमें आना पड़ेगा पहले तो, अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हें आज़ाद होना, स्वराज चाह रहे हो उसके लिए। और बेसिक ये कि अगर मोक्ष खुद की पर्सनल बॉडी पे रखोगे, हमें पूरा मोक्ष प्राप्त करना, उसके लिए सादगी का जीवन जीना पड़ेगा। मोह माया, पैसा, लालच वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा। और धन और शक्ति का लालच नहीं करना होगा। धन, शक्ति, पावर वगैरह सबको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा स्वराज के लिए। गांधी के लिए उच्च मानसिकता बौद्धिक तब भी संभव है जब वह कोई भौतिक जीवन के पीछे भागना बंद कर देगा। कि तुम अगर अपने हाई लेवल की माइंड की थिंकिंग रख रहे हो ना, कि तुम्हारा सोचने की क्षमता इतनी अच्छी हो जाए, बहुत बड़ी हो जाए, तो उसके लिए पहले तुम्हें जो ये बाहर की टेम्पररी वर्ल्ड की जो चीज़ें ना, उनका पीछा छोड़ना पड़ेगा, उसके पीछे भागना तुम्हें बंद करना पड़ेगा। तभी तुम अंदर जाओगे, अपने अंदर झांक पाओगे, देख पाओगे कि हमें क्या करना। और ये बहुत हाई लेवल वाली बातें चल रही है मेरे गांधी जी के हिसाब से, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल थे या अध्यात्म में थे। अध्यात्म की बातें ज़्यादा आएंगी इनके बारे में, ठीक है। क्रांतिकारी नहीं थे, जैसे अभी पीछे तिलक जी जो थे, वो बहुत क्रांतिकारी टाइप्स थे, है ना। थे तो वो भी अहिंसक के, वो हिंसा नहीं कर रहे थे, लेकिन थे वो क्रांतिकारी टाइप्स। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल विनम्र, बिल्कुल ये अहिंसा वाले की, बिल्कुल भी अहिंसा नहीं करनी, बिल्कुल विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, ठीक है। मूल रूप से वह ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहां व्यक्ति एक स्थानीय ग्रामीण परिस्थिति तंत्र के तहत कृषि श्रम का पालन करे, मतलब कृषि करे, अपना स्वतंत्र रूप से रहे, खुले रहे। गांधी जी ने स्वराज के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, कि हमारा देश जो है आज़ाद हो जाए। व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीति क्या कि तुम्हारा नेता कौन होगा वो तुम खुद डिसाइड करो, कोई जबरदस्ती तुम्हारा नेता ना बन जाए कि हम ही तुम पे राज करेंगे। स्वतंत्रता हो वोट डालने की, राजनीतिक स्वतंत्रता में ये आ रही है। व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता, कि वो क्या काम करना चाह रहा है, वो क्या करेगा, उसको खुद की आर्थिक स्वतंत्रता हो, अपना बिजनेस जो भी मतलब करना चाह रहे हो खुद चूज करे। तुम्हारे पर कोई रूल ना हो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा यही काम है, तुम्हें यही करना पड़ेगा, ऐसा कोई किसी प्रकार का आर्थिक कारण में रूल ना हो। व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता व स्वशासन, आध्यात्मिक मतलब किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी, धर्म से रिलेटेड स्वतंत्रता हो, जो कि तब नहीं थी, है ना, क्योंकि वो कोई किसी भी प्रकार के गैदरिंग वगैरह, किसी भी भगवान को मानने के लिए जो ये झांकियाँ वगैरह होती, पूरे जलसे वगैरह निकलते, वो अलाउड नहीं थे तब। लेकिन ये कहते कि इसमें भी वो नहीं चाहिए, आध्यात्मिक स्वतंत्रता हो या स्वशासन हो, खुद का शासन हो, कोई तुम पे रूल ना करे। इन्होंने ये बेसिक बताए कि ये चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले गांधी की स्वराज की अवधारणा सच्चे लोकतंत्र के उनके दृष्टिकोण का उदाहरण है। सच्चा लोकतंत्र क्या होता है बेटा, जिसमें लोगों का तंत्र हो, लोगों का शासन हो, जैसे हमारा है। हमारा इस दुनिया का सबसे अच्छा, सुंदर, बेहतरीन और सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबको पता है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं जिसमें पूर्ण अधिकार दिए जाए जनता को, जनता के विकास के लिए कार्य हो, सरकार जनता के लिए जवाबदेह हो। जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना, कि हर 5 साल बाद चुनाव होंगे, तो वो हों। ऐसा ना हो कि कोई आया, उसने संविधान ही पलट दिया और अपने आप को परमानेंट कर लिया, जैसे चीन में हुआ है। जो चाइना के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने संविधान में अमेंडमेंट कर दिया कि पता नहीं कितने 20 से 30 साल के लिए आप वही रहेंगे प्रेसिडेंट, कोई और नहीं आएंगे। इस प्रणाली के तहत लोगों को न केवल अपने प्रतिनिधियों का चुनाव का अधिकार होगा, बल्कि वे अधिकार के किसी भी दुरुपयोग को रोकने में भी सक्षम हो जाएंगे। उनके अपने शब्दों में केवल अंग्रेजी को हटा जाना ही स्वतंत्रता नहीं है। मतलब ये कि सिर्फ ये नहीं कि अंग्रेजों को हटा देने को तुम मान लो कि स्वतंत्रता है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अर्थ औसत गांवों में यह चेतना लाना है कि वे अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, ठीक है, कि वे अपने गति प्रतिनिधियों का माध्यम से अपने स्वयं का विधायक हैं। मतलब ये कि अंग्रेजों को, अंग्रेजी को हटा देने से का मतलब ये नहीं है तुम स्वतंत्र हो गए। तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा, हर गांव के लोगों को, कि तुम अपने खुद के भाग्य के, खुद के निर्माता के स्वयं हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी खुद की पावर है तुम्हारे पास इतनी कि तुम्हारे प्रतिनिधि को तुम चुनो और वो तुम्हारे माध्यम से राज करेंगे आगे जाकर, और तुम्हारे लिए काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, अपनी नहीं। सच्चा लोकतंत्र ये होता है ना, उन्होंने ये बात रखी है।
उनका मानना था कि असली स्वराज कुछ लोगों द्वारा सत्ता हासिल करने से नहीं आएगा, कि कोई लोग, कुछ लोग आ गए, उन्होंने सत्ता हासिल कर ली, उससे नहीं आएगा, बल्कि सत्ता का दुरुपयोग होने से सभी द्वारा उनका विरोध करने की क्षमता हासिल करने से आएगा, कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, जैसे अंग्रेज हमारे सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे, बहुत बुरा उपयोग कर रहे थे, उसको रोकने से आएगा। ठीक है, विरोध करने से आएगा। तुम्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने ये वाली बात बोली है। समान रूप से महत्वपूर्ण स्वराज को जनता को सत्ता को विनियमित और नियंत्रित करने की उनकी क्षमता की भावना के बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया। शिक्षा को ये भी बल देते थे। तिलक जी के बारे में भी पीछे पढ़ा, उन्होंने भी शिक्षा पे बल दिया, इन्होंने भी दिया है, क्योंकि ये भी पढ़े लिखे थे, वो भी पढ़े लिखे, वो भी LLB के स्टूडेंट थे, पूरी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई थी, LLB के वकील थे। गांधी जी भी वकील थे, बड़े वकील थे, माने जाने। ठीक है, बाहर जाके इन्होंने लंदन में जाके पढ़ाई की, वहाँ से वकालत कर ली पूरी। उसके बाद ये आए इंडिया, फिर ये वापस गए अफ्रीका, क्योंकि लॉयर थे वहाँ, किसी सिलसिले में, किसी केस के सिलसिले में वहाँ गए। 20 साल तक अफ्रीका में लगा दिए इन्होंने अपने, क्योंकि वहाँ बहुत खतरनाक हालत थी, हमसे ज़्यादा बुरा हाल था उनका था। वहाँ पे भारतीयों को बिल्कुल अधिकार नहीं थे, वहाँ जो अफ्रीकन लोग थे उनको अधिकार नहीं थे। अंग्रेजों ने वहाँ रंग भेद की नीति लगा रखी थी कि जो काले लोग हैं वो यहाँ रहेंगे, जो गोरे लोग हैं वो यहाँ रहेंगे। बस जा रही है, अगर मान लो पूरी बस खाली भी पड़ी, तब भी काले लोग जो हैं उनको बस की सीट पे बैठने का अधिकार नहीं है। क्यों? रंग के आधार पे, क्योंकि तुम्हारा रंग ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ गोरे लोग ही बैठेंगे। इवन ये कि जब ये ट्रैवल कर रहे थे ना ट्रेन में, तब इनको भी बाहर निकाल दिया गया था कलर के बेस पे, कि तुम तो ब्लैक हो, इंडियन हो, तो इनको निकाल दिया गया था। पूरा ये इन्होंने करके वहाँ पे पूरा 20 साल बिताने के बाद ये भारत आए हैं 1915 में। ठीक है, फिर आके इन्होंने यहाँ पे बागडोर पूरी संभाल ली, हमारे देश को संभालने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। शिक्षा करके प्राप्त करने जाए, व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता स्वराज का तीसरा आयाम है। आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, ये पूरी जो जितने इन्होंने भी पीछे पढ़े हैं ना हमने, वो सब इसमें इंक्लूड हो रहा है स्वराज में। ठीक है, आर्थिक स्वराज सामाजिक न्याय का प्रतीक है। सामाजिक न्याय के देखो, समाज में जब रह रहे तो न्याय है कि आर्थिक स्वतंत्रता हो, इंसान काम कर सके, उसको कोई किसी प्रकार की गलत टैक्सेस ना लगाओ, गलत व्यापार, मतलब कि तुम उसको रोक नहीं सकते व्यापार करने से, उसे जो करना है अपनी आमदनी के लिए वो कर सकता है। यह सबसे कमजोर लोगों सहित सभी की भलाई को समान रूप से बढ़ावा देता है और एक सभ्य जीवन के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, चलिए बेटा, ये इतना ही था टॉपिक, जिसमें स्वराज में गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ यही बातें बोली। स्वराज क्या, खुद का शासन, जो तिलक जी का था वैसे ही है, सेम है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही सेम पॉइंट्स आएंगे। पेपर में अगर आता तो सेम पॉइंट्स लिखोगे, कोई कुछ गलत नहीं होगा। आध्यात्मिक गुणों के बारे में बात की है, चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुना जाए, सच्चा लोकतंत्र हो, इस बारे में बात की, समानता हो। ठीक है, पावर जो उसका विकेंद्रीकरण हो, सबको पावर दी जाए, बराबर हो, जो लोकतंत्र के सारे गुण है ना, वो इसमें इन्होंने स्वराज में बताया कि ये है स्वराज। और किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना हो, राम राज्य हो, न्याय हो, स्वतंत्रता हो, भेदभाव ना हो। ठीक है, ये सारी बातें हैं। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अभी भी किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।